वो जो पहली गाड़ी ली थी वो बाद में 2 लाख के लॉस पे बिकी। अगेन इट वॉज द क्लैरिटी कि यार करना तो यही है, तो लगे रहेंगे, रिजेक्शंस आएंगे। आई डेंट लेट रिजेक्शन बॉदर मी फॉर मोर देन 12 hours। खुद को सुपरमैन समझना कि मुझे पता है क्या करना है, मेरे हिसाब से ही होगा, मैंने ये 10 चीज़ें बोली इनको ऐसे करो। तो अगर एक नई कार दिखती है तो 3 यूज़ कर ना, खरीदने के पैसे तो ना आपको गाड़ी प्राइस करना है। डीलर बिना गाड़ी देखे एक छोटे से डिस्क्रिप्शन पे आपको गाड़ी का प्राइस देगा, कह रहा है मैं इस प्राइस पे गाड़ी ले ली। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, डीलर्स ने जो मेरी क्लास ली। अच्छी कंपनीज में अच्छी जॉब्स करने के बाद भी अगर पेट्रोल पंप पे खड़े होना पड़ रहा है 10 दिन 15 दिन 20 दिन, कार्स ऑलवेज मूव फ्रॉम बिगर सिटीज टू स्मॉलर सिटीज। कुछ शुरू करते हो ना तो वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। मैकेंजी और सेक्वोया जैसी टॉप कंपनीज में जॉब छोड़ने के बाद यूएस के वॉर्टन कॉलेज को बीच में छोड़कर इंडिया आकर बिजनेस शुरू करना, पूरा दिन पेट्रोल पंप पे खड़े रहना कि एक कस्टमर मिल जाए, फिर बिजनेस की ग्राउंड रियलिटीज बारी बारी शॉक बनकर आती है। आइडिया, फंडिंग, एक्सपेंशन, ग्रोथ, जीरो से शुरू करी हुई कंपनी पूरे इंडिया में एक्सपैंड करती है, 6000 एम्प्लॉइज को जॉब देती है, एक यूनिकॉर्न बनती है, एक $1 बिलियन एंटरप्राइज बनती है। एक्सपीरियंसेस, इनसाइट्स, टिप्स और लेसन से भरा है आज का ये एपिसोड, जिसमें हमारे गेस्ट हैं Cars24 के को-फाउंडर विक्रम चोपड़ा। और मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, एक एपिसोड नहीं है, ये एक अल्टीमेट बिजनेस गाइड है। जब आप वॉर्टन में थे तो जब आपने ड्रॉप आउट किया वॉर्टन से, सो बिजनेस आइडिया आ चुका था इसलिए ड्रॉप आउट किया कि ड्रॉप आउट किया और अब सोचना शुरू किया क्या बिजनेस? नहीं, बिजनेस आइडिया पहले ही था। जब यहाँ जाने से पहले ही 2-3 आइडियाज़ थे। अच्छा। जिसमें एक फर्नीचर का आइडिया था जो हम इवेंचुअली किया फैब फर्निश नाम से, 1-2 और आइडिया थे, सारे कंज्यूमर ई कॉमर्स टाइप के आइडियाज़ थे। और दिस इज़ 2011-12। तो मुझे लाइक उस टाइम पे तो आई वॉज द यंग जनरेशन, राइट? टुडे आई एम नॉट, बट एट दैट पॉइंट आई वॉज द यंग जनरेशन। तो मुझे लगता था यार लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ई कॉमर्स बहुत बड़ा हो जाएगा, कि उसको बाहर जाके धूप में शॉपिंग करने जाना है और इतना टाइम लगाना और गाड़ी पार्क करो और लाइन में खड़े हो, क्यों करना है, ऑनलाइन करो ना। तो आपने उस टाइम पे एक ई कॉमर्स का फ्यूचर देखना शुरू कर दिया। सो एज अ विजनरी, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं क्या होगा और विजनरी सोचता है आने वाले टाइम में क्या होगा, राइट? सो आपने वो देखा कि व्हाट इज द फ्यूचर। आइडिया वैलिडेशन हम बहुत बार बोलते हैं स्टार्टअप्स में, तो वो आइडिया तो आ गया, अब उसको वैलिडेट कैसे किया? ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत जब लोगों से बात करता हूँ ना जिनको स्टार्टअप करना है, वो आई थिंक मेंटली इस चीज़ को रेडी नहीं हो पाते कि आइडिया फिगर आउट करने में और वैलिडेट करने में आपको 2-3 साल लग सकते हैं। उतना पेशेंस, उतना आपको मिनिमम, क्योंकि आपको नहीं पता ना, इट्स अ थ्रो ऑफ डाइस, कभी वो 1 महीने में चल जाएगा, कभी 3 महीने में भी नहीं आएगा। तो उतना तो आपको टाइम देना पड़ेगा। लाइक इफ यू हैव टू, अगेन स्पोर्ट्स एनालॉजी, इफ यू हैव टू बिकम एन एक्सीलेंट स्विमर, एनीबडी विल से यू हैव टू गिव एटलीस्ट फ्यू ईयर्स। आधे 1 साल में नहीं होता है। एंड द इन हाइंडसाइट आई थिंक आई वॉज वेरी क्लियर कि यार मुझे तो यही करना है। तो जब मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं रखे ना, जब कोई ऑप्शन ही नहीं रखे, तो मैं सोच ही नहीं रहा था कि मैं 6 महीने ट्राई करूंगा, 1 साल ट्राई करूंगा, फिर जॉब में चला जाऊंगा। ये ऑप्शन था ही नहीं माइंड में। तो जब वो ऑप्शन नहीं था ना, सो आप फिर एक ही डायरेक्शन में हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मतलब सबको ये करना चाहिए, बट एक रीजनेबल टाइम 1-1.5-2 साल मिनिमम इफ नॉट मोर देना चाहिए, बिकॉज लगता है, टाइम लगता है, टेक्स टाइम। सो हमारे लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं बैठे हुए थे और एक ब्रेन वेव आ गया, राइट? हम मल्टीपल आइडियाज़, हमने कुछ 25, 30, 40 आइडियाज़ की लिस्ट बनाई, लोगों से मिलते रहते थे, बात करते रहते थे, आसपास देखते रहते थे खुद को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक हर कैटेगरी की लिस्ट बनाई, लोगों से बात करी। और वहाँ से हुआ कि, और लिटरली यही हुआ कि मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, उसका एक दोस्त था, फ्रेंड, वो मुझे बता रहा था कि यार मैं ना वापस अपने डैड के साथ काम करने जा रहा हूँ और हमारी न्यू कार डीलरशिप्स की चेन है बॉम्बे में। तो मैंने कहा यार क्या करेगा तू? तो उसने बोला मैं यूज़ कार बिजनेस बनाऊंगा। तो मैंने बोला उसमें क्या है? तो बहुत सारे हैं ही ऑलरेडी, तुम लोग के पास आते होंगे यूज़ कार बेचने। बोला उसने यार नई कार में इतने पैसे नहीं बनते, डैड का आइडिया है कि हम यूज़ कार में पैसा बनाते हैं। तो कहते तो ठीक है, तो उसमें ऐसा स्ट्रगल या चैलेंज क्या है कि ही वॉन्ट्स यू। तो बोले यार वो सप्लाई नहीं मिलती गाड़ियों की, कि हमारे पास 5-10 गाड़ी। तो ये जब सुना ना, तो अभी आइटरेटिवली हो रहा है, ये कोई लिस्ट में नहीं था हमारी कि हम एक C2B बिजनेस मॉडल बनाएंगे और ऑक्शन करेंगे गाड़ियों का, कुछ नहीं था। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ व्हाट जो है, वहाँ से ये शुरुआत हुई कि ये बोल रहा है सप्लाई प्रॉब्लम है। फिर मैंने अपने को-फाउंडर मेहुल से डिस्कस किया, यार मैं किसी से मिला, बोला था कार में सप्लाई प्रॉब्लम है। तो उसने बोला यार क्यों होगी सप्लाई प्रॉब्लम? फिर हमने कहा अच्छा क्योंकि शायद
सारी कार्स तो कस्टमर के पास ही होती हैं। तो फिर हमने पूछा कि यार सारी कार्स कस्टमर के पास ही क्यों होती हैं। तो हमने थोड़ा गूगल किया, तो हमने देखा कि यूएस में ऐसी कंपनीज हैं जो B2B ऑक्शंस करती हैं। तो मैंने कहा वहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि यार वहाँ पे लीजिंग होती है, इंडिया में लीजिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे इसलिए सारी गाड़ियाँ कंज्यूमर से आती हैं। अमेरिका में गाड़ियाँ बहुत सारी लीज़ होके वापस OEM के पास चली जाती हैं। यहाँ पे लीजिंग है नहीं, तो कोई भी गाड़ी OEM के पास वापस नहीं जाती है। तो इस तरीके से लाइक शुरुआत हुई। फिर हमने और लोगों से बात करी, गूगल का सहारा लिया, फिर जाके डीलरशिप से मिले, यूज़ कार डीलर से मिले, उनके साथ बैठे। तो जब हम 10-12 यूज़ कार डीलर से मिले, सब ने बोला हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं सप्लाई की। तो फिर मेहुल और मैंने दूसरी तरफ देखा यार, मतलब तो हम तो थ्योरी बना के बैठे, प्रॉब्लम ही नहीं है। आई थिंक हम एक ऐसी कॉन्वर्सेशन में बैठे हुए थे, यहाँ पे डीलर हमसे बात कर रहा है, और बात करते करते उनको कोई कॉल आया और वो जल्दी से उठ के चले गए। तो जो दूसरा वहाँ पे उनका एक लड़का बैठा था, उन्होंने कहा यार अभी तो ये बैठे थे, एकदम से कहाँ उठ के भाग गए। बोले उनको कोई वो गाड़ी लेनी है, उसके लिए। मैं कहा अब वापस क्या? बोले अभी उनको लगेगा 1-1.5 घंटा, वो गए हैं कस्टमर की गाड़ी देखने, वो बड़ी डील है तो वो खुद से कर रहे हैं। तो तब हमको लगा कि ऐसा तो नहीं कि हमको, मतलब नॉट दैट दे आर ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, बट वो बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू डूइंग थिंग्स इन अ वे, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो फिर हमने एक टेस्ट किया। हमने क्या किया, हमारे पास अब तक बहुत सारे डीलर्स के नंबर्स थे। तो हमने उनको बोला कि यार मुझे मेरी गाड़ी होंडा सिटी बेचनी है, ऐसे ही रैंडमली व्हाट्सएप कर दिया। 15 डीलर को बेचा होगा, हर से 5 मिनट के अंदर रिप्लाई आया है, ये सर क्या प्राइस चाहिए, कब। मैंने कहा यार ये इतना जल्दी अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो ये तो है। फिर हमको रियलाइज़ हुआ यार यही तो क्लासीफाइड्स पे, OLX पे यही तो हो रहा है। लोगों की यही तो प्रॉब्लम है ना कि आप कुछ लिस्ट करते हो, तुरंत आपको 100 कॉल्स आ जाते हैं। तो है ना सप्लाई प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये पूरी कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिस हैपेंड ओवर मंथ्स, राइट, बैक एंड फोर्थ, इट हैपेंड ओवर मंथ्स। और उसके बाद जब हमने ये सब रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे? ना हमारे पास कार खरीदने के पैसे हैं, एक कार 3 से 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए की होती है, और ना ही हमको कार को प्राइस, अच्छा पैसे होते भी तो हमको कार को प्राइस करना नहीं आता है, राइट। तो फिर क्या हुआ कि हमने कुछ डीलर्स को फ़ोन किया कि सर मेरे पास ये कार है, इसका प्राइस बताओगे? तो उन्होंने कार के डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि सप्लाई प्रॉब्लम है, तो सिर्फ कार के डिस्क्रिप्शन में कोई फ़ोटोज़ नहीं है, कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं है, एक मुंह बोले डिस्क्रिप्शन पे उन्होंने बता दिया हम इतना देने के लिए रेडी हैं। तो फिर हमें एक आइडिया आया कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। मेहुल ने दिमाग लगाया कि यार सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? पेट्रोल पंप पे। जाके पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे दिन में 5-10 कस्टमर तो मिल जाएंगे, 20-30 तो मिल जाएंगे, उनमें से 1-2 तो मिल ही जाएंगे 3-4 दिन में गाड़ी बेचने वाले, 1 हफ्ते में। तो उनसे उनकी गाड़ी का डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, डीलर्स को भेजते हैं। डीलर ने हमको वहाँ से प्राइस देना शुरू कर दिया गाड़ियों का, कि मैं ये इतने पे ले लूँगा, इतने पे ले लूँगा। तो फिर ये करते करते फिर हमने व्हाट्सएप चैनल बना दिए जिस पे खूब सारे डीलर्स ऐड कर दिए। तो बहुत सारा बैक एंड फोर्थ करते करते यू एक्सीडेंटली लैंडेड ऑन समथिंग दैट स्टार्टेड वर्किंग। So it takes time, right? मेरे केस में it took us 6-8 months, but it could have taken 2 years also. Yes. Who knows? It could have taken few more years also. But वो clear था कि करना तो यही है। और बोट्स जो थी वो बर्न्ड थी कि पीछे नहीं जाना, अब कूद गए हैं तो अब सॉल्व करेंगे। क्योंकि कूद गए हैं तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसके लिए जो भी हाथ पैर मारने थे, पेट्रोल पंप पे खड़े होना था, डीलर्स के साथ मिलना था, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करनी कि वो डीलर उठ के गया है तो इट मीन्स कुछ तो है जो उठ के गया है। अगर उसको प्रॉब्लम नहीं होती तो वो आराम से बैठता गया, देख लूंगा। एंड देन वी कनेक्टेड द डॉट्स कि अच्छा क्लासिफाइड पे भी तो यही होता है, यही हो रहा है। अर्लियर वी वर नॉट कनेक्टिंग द डॉट्स बिकॉज बट ऑल ऑफ अस हैड दैट एक्सपीरियंस कि ऐसा तो है नहीं कि कभी कुछ बेचने की कोशिश नहीं करी थी या लिस्ट नहीं किया था। फिर खुद के भी एक्सपीरियंसेस याद आए कि यार जब मैं भी वॉटन जा रहा था तो मैं गाड़ी, मुझे समझ में नहीं आया था कहाँ बेचूँ, तो मैंने लिटरली अपने दोस्त के पास ही छोड़ दी थी, यार तू बेच देना। तो देन यू स्टार्टेड कनेक्टिंग, यार यू नो देयर आर ऑब्जर्वेशंस यू हैव but they don't become an idea in your mind, right? So but now thankfully for us, coincidentally the dot started connecting. तो एक बार अगर मैं बिजनेस मॉडल पे आ जाऊं, सो दैट ऑडियंस में अगर कोई क्यूरियस है जानने के लिए हाउ इट वर्क्स, अगर उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, सो अगर किसी को कार बेचनी है, वो आपके पास आ रहा है Cars24 एंड Cars20, तो आप ही बताओ ना बेटर है। तो बेसिकली मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था कि हमको ना गाड़ी ना खरीदने के पैसे थे, ना हमको गाड़ी प्राइस करना आता था। तो बात करते करते हमें रियलाइज़ हुआ कि यार डीलर बिना गाड़ी देखे
एक छोटे से डिस्क्रिप्शन पे हमको गाड़ी का प्राइस दे रहा है और कह रहा है मैं इस प्राइस पे गाड़ी ले लूँगा। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हमने कहा यार मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो बेस्ट तरीका तो ये है कि पहले मेरे पास डीलर से पैसे आ जाए, राइट, तो या एटलीस्ट प्राइस गारंटी हो जाए। तो जब हम क्या कहते हैं, हमने गाड़ी कोई अपफ्रंट नहीं खरीदी, हमने पेट्रोल पंप पे गाड़ी एक इवैल्यूएटर लिया, हमारे साथ शुरू में जुड़े, हमने कार का इंस्पेक्शन किया, वो फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पे भेजी डीलर को, 5-10 डीलर को भेजी, उन्होंने हमको गाड़ी का प्राइस दिया, उसमें से जो भी हाईएस्ट बिड थी हमने सेकंड हाईएस्ट बिड ली। हमने कहा रिस्क थोड़ा और कम करते हैं कि अगर फर्स्ट वाले ने बैकआउट कर दिया, व्हाट्सएप पे तो है, उन्होंने मना कर दिया कि यार मैं नहीं ले पा रहा तो फिर मैं क्या करूँगा। तो हमने सेकंड वाली प्राइस पे कस्टमर को ऑफ़र करी और उस प्राइस पे कस्टमर ने अगर हाँ बोला तो हमने उनको पैसे दे दिए, गाड़ी ले ली और 2-3 दिन में या एक ही दिन में हमको पैसे डीलर से मिले। तो हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, 3-4 लाख रुपए लगा 2 दिन के लिए, राइट, और गाड़ी भी बिक गई और कोई प्राइसिंग रिस्क भी नहीं है क्योंकि हाथों हाथ बिक गई। सो दिस वाज द स्टार्ट। तो जब ये हुआ तो फिर जैसे जैसे थोड़ा बढ़ा तो इसको व्हाट्सएप को हमने एक ऐप बना दिया। तो आज हमारी इंडिया की लार्जेस्ट ऑक्शन ऐप है, जहाँ पे एक तरफ लाखों कस्टमर्स अपनी गाड़ियाँ इंस्पेक्ट करवा रहे हैं और दूसरी साइड पे हज़ारों डीलर्स हैं जो उन गाड़ियों पे बिड करते हैं और रियल टाइम में ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। एक तरह से ये यूज्ड कार का स्टॉक एक्सचेंज है, राइट, कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डीलर्स हैं और एक तरफ बहुत सारे सेलर्स हैं और वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी, अगर आज मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है तो पहला एक ट्रेडिशनल टाइम पे चले जाएं तो मैं बाहर निकलता हूँ, एक डीलर के पास जाता हूँ, पता नहीं डीलर मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा रोज़ का काम नहीं है गाड़ी बेचना। ज़िंदगी में एक गाड़ी ली, 5 साल बाद बेच रहा हूँ, तो कभी एक्सपोजर है नहीं ये वाला। अब मैं किस डीलर के पास जाऊँ, कितने डीलर्स के पास जाऊँ, किस प्राइसेस कंपेयर करूँ, ये सारा जो हैसल है वो आपने देखा, उसको आपने चेंज कर दिया कि आप सिर्फ हमारे पास आओ, हम आपकी गाड़ी इवैल्यूएट करेंगे, उसके लिए जो प्राइस पॉइंट होगा वो आप डीलर्स के साथ उस टाइम पे व्हाट्सएप पे करते थे। तो एक तरफ आपके पास सारे डीलर्स हैं, गाड़ी आई, यू डोंट नीड टू गो टू डिफरेंट डीलर्स, बिल्कुल, जो विल मेक योर कार रीच डिफरेंट डीलर्स। जो आप खुद से कितनों के पास चले जाओगे, 2 के पास, 3 के पास, 5 के पास, थक जाओगे, राइट, और मज़ा भी नहीं आता किसी को। हमारे थ्रू आप हज़ारों के पास एक बार में जा रहे हो। और बाय द वे डीलर्स भी खुश हैं, बिकॉज डीलर्स भी वहीं से गाड़ियाँ ले पाते हैं अपने आसपास के एरिया से। अब उनको कहीं से भी गाड़ी मिल रही है। इनफैक्ट हमारे कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमको बाद में रियलाइज़ हुआ, जो इंटरसिटी हो रहे हैं, कि एक डीलर छोटे शहर से बड़े शहर से गाड़ी खरीद रहा है। अब ये तो हमारे प्लान में भी नहीं था। ये तो एक अपने आप ये बिहेवियर डेवलप हुआ और हमने देखना शुरू किया ये हो क्या रहा है। So, मतलब कोई अमृतसर का डीलर दिल्ली की गाड़ी को बिड कर रहा है, करेक्ट, और उसको परचेज कर क्योंकि एंड टू एंड हम यहाँ पे गाड़ी प्रोक्योर करते हैं, गाड़ी आगे भिजवा देते हैं, वो खुद आके गाड़ी ले जाते हैं। ओके, और ये ऑर्गेनिकली, क्योंकि ये आपको हमको कार के एक्सपर्ट थोड़ी ना है, राइट। इनफैक्ट जब हमने शुरू किया था तो हमने एक डीलर मीट बुलाई, तो वहाँ पे डीलर्स ने जो मेरी क्लास ली, राइट, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे कि देखो हम ये एक प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं, आपके फ़ायदे का है। वो तो आपको पता है कि सुपरधारी क्या होती है, ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है, राइट, आपको आरटीओ के पता है, पार्टी पेशी क्या होती है। तो दे स्टार्टेड थ्रोइंग ऑल द लैंग्वेज, रैगिंग हो रही थी पूरी कि भाई मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। बट अगेन दैट वाज आल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि इन अ वे उस रैगिंग में भी मुझे तो सिखा कर ही गए वो, राइट, कि फिर मैंने तुरंत लिस्ट बनाई थी, भाई अब ये सब जल्दी से सीखते हैं, सब है क्या। तो धीरे धीरे सीखा। तो बट पॉइंट ये है कि हमको ये डायनेमिक पता ही नहीं था कि गाड़ियाँ, अब हमको रियलाइज़ होता है कि सिर्फ इंडिया नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि कार्स ऑलवेज मूव फ्रॉम bigger cities to smaller cities, because there is always supply demand imbalance, right? The incomes are higher in bigger cities, so more new cars are bought in bigger cities, because नई कार ज़्यादा बड़े शहरों में खरीदी जाती हैं, तो यूज्ड कार की सप्लाई बाय डिज़ाइन बड़े शहरों में ज़्यादा होती है, बट डिमांड यूज्ड कार की इज़ फार मोर स्प्रेड आउट देन अ न्यू कार सप्लाई, न्यू कार डिमांड, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी, राइट, यूज्ड कार इज़ मोर अफोर्डेबल। तो एक Tier 4 Tier 5 शहर में जो एक कस्टमर है, they are more likely to be able to afford a used car. तो उनकी डिमांड है, वो दिल्ली वाली कार के लिए वो बेटर प्राइस देने के लिए रेडी है कंपेयर टू व्हाट somebody in Delhi is willing to pay for that car, just because of the supply demand imbalance. क्योंकि जैसे अगर हम गुड़गांव की बात करें तो यहाँ पे लोगों को सिर्फ शौक ही है गाड़ी 2-2 साल बाद बदलते रहना। yes. तो उन्होंने गाड़ी बदलनी है, तो यहाँ पे उसकी डिमांड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बाकियों का भी शौक है।
लेकिन कोई जलंधर में है, कोई दूसरे शहर में है, कोई किसी भी टियर 2 टियर 3 में है, उनके लिए एक अच्छी सप्लाई बन जाती है और वो बिकॉज ऑफ यू वो गैप कवर हो जाता है। नाइस। इस टाइम पे कितने डीलर्स एसोसिएटेड होंगे Cars24 के साथ? आई थिंक हमारे साथ मतलब एक्टिव डीलर्स ही 20-25 हज़ार होंगे और ऑल ओवर इंडिया। लाइक दे वुड बी इन लाइक 1000 टाउन्स एंड सिटीज, सो दे लाइक स्प्रेड ऑल ओवर। जब आपने शुरू किया था तब AI वाज नॉट वेरी डोमिनेंट थिंग। आज हमारे लिए हर किसी के लाइफ का पार्ट बन चुका है AI विद ChatGPT एंड ऑल दिस थिंग। तो AI के आने के बाद कुछ यूजेज हुई AI की इनटू योर टेक? बिल्कुल। तो मैं आपको सबसे हमारी ऐप पे अभी एक हमारा चैटबॉट है, उसको हम ऑटोनॉट बोलते हैं। ऑटोनॉट इनफैक्ट हम सब Cars24 में इंटरनली भी वी नो ऑल एम्प्लॉयज ऑल ऑफ अस वी कॉल आवरसेल्व्स ऑटोनॉट्स। तो जब एक इंसान गाड़ी खरीद रहा होता है उसके बहुत सारे सवाल होते हैं। लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कलर दिखाओ, वेरिएंट बताओ, सनरूफ है या नहीं है, इतने सारे सवाल होते हैं। अब इन सवालों को जवाब देने के लिए या तो आप कॉल सेंटर बनाओ विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव कॉल सेंटर, और उसको हर कार की नॉलेज होना इज़ वेरी हार्ड। हमने ये AI लेड चैटबॉट बना दिया है, आप उससे कुछ भी पूछो वो सब बताएगा और वो कभी थकता नहीं है और दिन भर रात भर हमेशा अवेलेबल है। वो गलत इन्फॉर्मेशन बहुत कम कभी कभी देता है बट बहुत कम देता है। आप उससे पूछो मुझे ऐसी गाड़ियाँ दिखाओ जिसमें 4 सूटकेस फिट हो जाए, वो आंसर देगा। राइट, नॉर्मल इंसान के लिए आंसर देना बहुत मुश्किल है। आप मुझे ऐसी गाड़ी बताओ जो मेरे डैड को भी पसंद आएगी, अब नॉर्मल इंसान कैसे इस गाड़ी देगा? बट वो ऑटोनॉट the ChatGPT will ask you 5 questions as a follow up and then will be able to recommend you cars. आप उसे पूछो सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, मुझे सनरूफ गाड़ी बजट में चाहिए बट इस गाड़ी पे लोन कितना मिल जाएगा, वो सारे आपको कॉम्बिनेशंस के आंसर्स देगा। तो ये एक चीज़ है जो आप अगर आप लाखों लोग ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं जो आज गाड़ी खरीद नहीं रहे हैं बट उनकी एस्पिरेशन है, एम्बिशन है। राइट, दिस इज समथिंग जो आप खुद सोचो ना, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप शायद 2 साल पहले ही लोग वेबसाइट और ऐप देखना शुरू कर देते हैं कि यार पैसे जमा कर रहा हूँ, धीरे धीरे गाड़ी लूँगा। तो ये पेशेंट हमारा चैट बॉट है जो आपको सारे आंसर देगा। और नॉर्मल कन्वेंशनल चैट बॉट इस लेवल पे कभी बन ही नहीं सकते हैं जहाँ पे आप उससे कुछ भी पूछो, आप उससे पर्सनल बातें करने लगो, पर्सनल बातें भी करेगा आपसे। राइट, यू नो इट विल कॉम्प्लीमेंट यू। आप उससे पूछो कि भाई मुझे 2 गाड़ियों के प्रोज एंड कॉन्स बताओ, सब बताएगा। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ समथिंग जो कंज्यूमर फेसिंग ही है, जो ऐप पे ऑलरेडी लाइव है। अ प्रॉब्लम जो हम पिछले सालों 10 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बट यू नो पिछले 6-8 महीने में हमें इसके थ्रू LLM ऐसा आंसर मिला है जो पहले लाइक नियरली इम्पॉसिबल था। इंटरेस्टिंग। विक्रम, मुझे अपनी ना पहली वीडियो अच्छे से याद है, पहली स्पीच जब पहला कीनोट डिलीवर किया था मैंने, पहला सेमिनार, वो भी अच्छे से याद है। सबको अपना पहला प्यार अच्छे से याद होता है, पहली जॉब बड़ी स्पेशल होती है। तो आई एम श्योर आपको भी अपनी पहली डील या पहला ब्रेक थ्रू मोमेंट, फर्स्ट डील कह सकते हैं, फर्स्ट कस्टमर कह सकते हैं, वो है मेमोरीज में? बहुत ज़्यादा शार्प एंड क्लियर और एक्चुअली बहुत फ़नी है बिकॉज हमने ये मॉडल तो शुरू कर दिया कि हम पेट्रोल पंप पे गाड़ियाँ इंस्पेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे डीलर्स को डिटेल भेजेंगे, वहाँ से बिड्स आएंगी, बिड के बेसिस पे कस्टमर को प्राइस देंगे, गाड़ी खरीद लेंगे। आई थिंक 20 दिन तक एक भी डील कन्वर्ट नहीं हो पाई, सारे कस्टमर से मना कर दिया। राइट, तो फिर मेहुल और मैं सोचने लगे यार हम प्राइस कम दे रहे हैं, मॉडल नहीं चलेगा, ऑक्शन में प्राइस सही नहीं आ रही है, डीलर बिना देखे प्राइस शायद दे ही नहीं सकता गाड़ी का। तो मैंने मेहुल को बोला यार ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि भाई हमारी थ्योरी क्या है कि भाई कस्टमर अदरवाइज हमसे खुश है, वो कह रहा है यार आप अच्छे लोग लग रहे हो, ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि आप चोर उचक्के हो कि मैं आपको गाड़ी नहीं बेच रहा, वो कह रहा है यार कि मुझे प्राइस नहीं समझ में आ रही है। तो मे बी हम प्राइस अच्छे से नहीं डिस्कवर कर पा रहे, यही प्रॉब्लम है। हम ऐसा करते हैं, हम उनको बेटर प्राइस दे देते हैं कि हम उस टाइम पे भी कुछ तो मार्जिन लेके चल रहे थे 10,000 रुपये। मैं क्या मेहुल ऐसा करते हैं, ये 10,000 रुपये छोड़ देते हैं। राइट, क्या होगा अपना 0-0 पे चला जाएगा। तो वो छोड़ा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने मेहुल को बोला यार मेहुल एक बार जो प्राइस कस्टमर के साथ हो पा रहा है करते हैं, 20-30 हज़ार रुपये का भी लॉस हो जाएगा, 10 गाड़ियों पे भी हो जाएगा, 3-4 लाख रुपए का लॉस झेल लेंगे, बट करते तो हैं, कॉन्फिडेंस तो लाते हैं। तो मेहुल ने भी जोश से कहा ठीक है करते हैं। तो फिर अगले दिन पहली उसने गाड़ी कन्वर्ट करी। राइट, तो जब वो कन्वर्ट हुई गाड़ी तो हमने बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया, चाबी की फ़ोटो भेजी, घंटी बजाई, सबको फ़ोटो भेजी। और फिर अगले
15 दिन में हर दिन एक एक गाड़ी कन्वर्ट हुई, तो उससे क्या कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ और साइकिल चलने लगी, राइट. बट वो मोशन में आ गई चीज़ें. वो जो पहली गाड़ी ली थी वो बाद में 2 लाख के लॉस पे बिकी. अगर वो उसी टाइम पे लॉस पे बिक गई होती, हमको पता चल जाता कि हमने गलती करी है, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता. शायद हम वो निकल नहीं पाते उससे, कि हमको लगता है कि यार हम गलत चीज़ में फंस रहे हैं. बट वो क्योंकि गाड़ी बिकी ही नहीं और एक एक गाड़ी रोज़ बेसिस पे कन्वर्ट होने लगी, तो हमें लगा निकल जाएगी. क्योंकि पहले डीलर जिन्होंने बिड किया तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं 3 दिन में ले रहा हूँ, 4 दिन में, 4 का 6 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, और तब तक 15-20 गाड़ियाँ और आ गई, वो आई, वो निकल गई. तो इस गाड़ी को हम भूल गए कि और जब वो फाइनली बिकी 2 महीने बाद, तो हमें उसमें इतना भारी नुकसान हुआ. बट वो कॉस्ट टू कॉन्फिडेंस, वो कॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, वी वर हैप्पी कि यार इस लॉस की वजह से वी गॉट द कॉन्फिडेंस टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. नाइस. तो ये कौन सी गाड़ी थी वो? आई थिंक वो BMW की गाड़ी थी. आई थिंक 7-8 साल पुरानी गाड़ी थी. दिस इज सो इंस्पायरिंग विक्रम, के मतलब लोग आज भी सोचते हैं कि यार पैसा चाहिए, बिजनेस बिल्ड करना है, यूनिकॉर्न बनाना है, 100 तरह के सपने देखते हैं. यूनिकॉर्न भी छोड़ दो, मुझे स्टार्टअप करना है, यही सपना है. लेकिन उसके लिए हर चीज़ स्मूथ हो. द वेट के एवरी सिग्नल शुड टर्न ग्रीन, फिर मैं चलूँ. लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सोचा. मतलब वॉटन की बैकग्राउंड आ गई, मैकेंजी सिकोया की बैकग्राउंड आ गई, IIT की बैकग्राउंड आ गई, अच्छी कंपनीज में अच्छी जॉब्स करने के बाद भी अगर पेट्रोल पंप पे खड़े होना पड़ रहा है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो आपने ये नहीं सोचा कि हम तो उस दुनिया से बिलोंग करते हैं, हम क्यों यहाँ खड़े होंगे. यू अंडरस्टैंड कि यार अगर आप लोगों ने नहीं सोचा आफ्टर हैविंग दैट नाइस एकेडमिक एंड कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, तो शुरुआत करने वाले को तो कूद जाना चाहिए. जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, फिर ये सब आप सोचना बंद ही कर देते हो, राइट. फिर ये सब दिमाग में आता नहीं है. इनफैक्ट मैं, और जो आपने पॉइंट बोला ना कि यार मैं डिस्कम्फर्ट में क्यों जाऊँ, वो कभी नहीं जाता, राइट. आप चाहो या ना चाहो, अनलेस आप अपने एम्बिशन नीचे कर लो तो अलग बात है. 2019-20 में हमको लगता था हम वी हैव अराइव्ड, राइट. बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है. लाइक आई कैन टेल यू लास्ट 4 years हैव बीन फार मोर चैलेंजिंग देन द फर्स्ट 6 years. फार मोर चैलेंजिंग. ऐसा क्यों? जब बड़े हो आप, वही ना, आप एक पहाड़ पे चढ़े, आपको दिख रहा है एक बेटर व्यू, आप और बड़े पहाड़ पे. सो बट एवरी इंक्रीमेंटल स्टेप यू वांट टू टेक इज हार्डर. बाय डेफिनेशन इट विल बी हार्डर ना, बिकॉज अगर आपको आज आप एक जगह पे हो, आपको यहाँ से अगर 10x कंपनी बनानी है, सो यू हैव टू डू मच मोर देन व्हाट यू हैव डन सो फार. वन इज यू रिटायर हेयर एंड से अब इतना बना दिया बहुत है. एक है कि आप नई नई बैटल्स लड़ते रहो, सो दैट मेक्स इट हार्डर. यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, यू विल मेक मिस्टेक्स ऑन द वे. So it's your choice. So it's almost like by design it is harder than what it was earlier. Many days it's very frustrating. लगता है यार क्यों अपने लिए ये कर रहा हूँ. But then उसी में joy है, right? I think what I keep telling myself and I tell my team members is sweet pain. दर्द है, but ये मीठा दर्द है, right? It's not a pain that troubles you, bothers you in a negative way, right? It is something that frustrates you sometimes, but more often than not it gives you positive emotions. एंड इट गिव्स यू कि यार क्यों नहीं हो सकता, और फाइट मारेंगे तो निकलेंगे रास्ते, और लगे रहो, और मज़ा ही उसी में है. मतलब इसको ऐसे भी मैं कई बार कहता हूँ कि 2 तरह की पेन्स हैं, और दोनों पेनलेस तो कुछ नहीं है. इट कैन बी पेन ऑफ रिग्रेट और पेन ऑफ एक्सीलेंस. तो पेन ऑफ एक्सीलेंस इज स्वीट, कि आप उस रास्ते में हो, आपको मुश्किलें आ रही हैं, दर्द हो रही है, लेकिन इट इज़ अ स्वीट पेन. क्योंकि दूसरी तरफ जो पेन है ना, वो रिग्रेट की पेन है, एंड दैट इज़ नॉट स्वीट. नाइस. अभी हमने स्केलिंग की बात करी कि जैसे जैसे स्केल कर रहे हैं चैलेंजेस इंक्रीज हुए. सो आज अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने अपने इनिशियल स्टेप्स ले लिए हैं, डूइंग वेल, बट नाउ स्केल करना चाह रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं स्केल करने में? सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपका कल्चर आपको धीरे धीरे एक कंपनी बनाना भी एक घर की तरह ही है. तो आप एक एक एम्प्लॉई कैसे हायर कर रहे हो, आप कैसे लोग चाहते हो, आप इंटरव्यू कैसे करते हो, आपको क्या चाहिए, आपको एक एक चीज़ करके दिखानी पड़ती है, राइट. और ये जर्नी बहुत लंबे टाइम तक चलती है. सो वो एक कल्चर मेंटेन करना, उसको बेटर करना, बिकॉज आप भी हर चीज़ सही नहीं कर रहे हो. देयर आर मेनी थिंग्स आई रियलाइज दैट आई वॉज डूइंग इन अ सर्टेन वे, जो मुझे लगता है कि यार उसको बेटर तरीके से कर सकते थे या गलत तरीके से कर रहे थे. बट कल्चर एज नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज इन द कंपनी, I think becomes the most important thing, because you want the 6,000 people to work with the purpose you have in your heart. If they don't have the same purpose, then they are just doing a job. And if you're just doing a job, then you only do
एज मच एज इज टोल्ड टू यू. बट अगर आपको बहुत तेज़ी से ग्रो करना है, then you want people to not do what is told to them. You want people to solve consumer problems, user problems. कि खुद आपको दिख रहा है, प्रॉब्लम सबको दिखती हैं, आप उनको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको किसी ने बोला नहीं, क्यों नहीं कर रहे? वो प्यार कहाँ है, वो दर्द कहाँ है कंज्यूमर को लेके? आई थिंक कल्चर इज़ द क्रिएटिंग अ कल्चर जहाँ पे आप राइट इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनकी भी ग्रोथ हो रही है, वो भी खुश हैं, उनको पर्पस आप क्लियरली बता पा रहे हो, आप एक एक इंसान को अच्छे से चुन के ले रहे हो. ये करना बहुत मुश्किल है. एंड एज नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेज इट जस्ट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर. सो आई लाइक इफ लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स आई हैव हैड दिस ईयर. विक्रम, अभी आप बता रहे थे कि हायरिंग के टाइम पे हैंड पिक किया लिंक्डइन एंड रेफरल्स के थ्रू जब आपने अपनी लीडरशिप टीम बनाई. सो क्या फैक्टर्स, क्या चीज़ें, क्या क्वालिटीज़ आप देखते हो हायरिंग के टाइम पे? आई थिंक for me most important is will over skill, because skill सिखाई जा सकती है. और will में मैं मेनली ये देखता हूँ कि आपको खुद से जो हम काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कितना है, राइट? क्योंकि अगर वो फंडामेंटल इंटरेस्ट नहीं है तो आप जितने भी स्मार्ट हो, जितने भी क्वालिफाइड हो, अगर आपको उस एरिया में अगर किसी को फुटबॉल नहीं खेलनी है तो जितना भी वो अच्छा लेग वर्क हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? तो सेम चीज़ है. तो लाइक आई यूजुअली लुक एट कि उसको Cars24 के बारे में ऑलरेडी कितना पता है, क्या एटलीस्ट उसने ऐप खोली है, वेबसाइट खोली है, कभी गाड़ी बेचने खरीदने की कोशिश करी है, यू नो, लाइक डेली चीज़ों पे या बेसिक चीज़ों पे हाउ स्मार्ट यू आर. अगर वहाँ पे क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट नहीं दिखता है, सो देन आई एम यूजुअली नॉट एक्साइटेड. सो आई जस्ट चेक ऑन दैट कि आपने अपना बेसिक, अगर आप कंपनी में काम करने आ रहे हो तो आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब और आर यू लुकिंग फॉर अ रोल? Are you looking for impact, या you know कि ठीक है इससे मेरा घर चलेगा? Nothing wrong with the former, but you know अगर हमें बड़ा impact create करना है तो you want more and more people who want to solve real problems. So that is what we look for. वो चुल होनी चाहिए अंदर, वो ज़रूरी है. Yeah. राइट. जब आपने शुरू की जैसे जर्नी बताई थी, तो उसके बाद कितनी देर बाद आपने फंडिंग सीख करनी शुरू करी थी? सो पेट्रोल पंप डेज के कितने टाइम बाद फंडिंग की तरफ आप गए थे? आई थिंक जब हमने वो शुरू किया था तो जब ये 5-10 गाड़ियाँ हो गई थी तो उस टाइम पे फिर रियलाइज़ होने लगा था कि इसमें टेक बनाना चाहिए. तो उस टाइम पे फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा लाइक यू नो लाइक एक CR टाइप्स भी अगर मिल जाता है तो बहुत है. तो फिर आई स्टार्टेड टॉकिंग टू, यहाँ पे मेरे मैकेंजी और सिकोया का बैकग्राउंड हेल्प, बिकॉज यू नो मेरे सिकोया की वजह से नेचुरल कनेक्शंस थे. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी रेज्ड. आई थिंक दैट वाज लाइक अ couple of crores, small amount, good enough for us to start building the technology वगैरह. और इन्वेस्टर्स की तरफ से जब उन्होंने आपका बिजनेस मॉडल देखा, क्योंकि इट वाज न्यू थिंग इन द मार्केट, तो कैसा रिस्पांस था? नो, सब मोस्टली नो, बिकॉज सबके वही सवाल होते हैं कि इतने और प्लेयर्स हैं कार मार्केट में, आज तक क्यों नहीं हुआ, बाहर क्यों नहीं हुआ इंडिया के, कैसे होगा, पैसे नहीं बनेंगे इसमें. तो मोस्टली तो नो ही होता है, बट दैट्स फाइन, यू नीड वन येस, राइट? सो इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू फेल, राइट? इट्स अबाउट एक बार भी यू गेट इट राइट देन इट्स फाइन. सो और उस टाइम पे विथ यू नो यू फील, बट आई थिंक अगेन दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ कंपैरिजन वर्सेस जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू बिलीव. अगर आप अपने चीज़ में बिलीव करते हो तो लाइक फॉर मी इट्स सिंपल थिंग आई आस्क माई सेल्फ व्हेनेवर आई फील लो or dejected by something is कि am I solving a real consumer problem or not? और उसका आंसर मुझे लगता है सही यार, हाँ ही तो है. बिकॉज मैं आसपास लोगों से बात करता हूँ डेली बेसिस पे, सब यही बोलते हैं यार गाड़ी खरीदना बेचना बहुत बड़ा पेन पॉइंट है. ठीक है, फिर अपना काम करते रहो, एंड वो जो फीडबैक मिल रहा है उसको देखो कि रेलेवेंट है तो रखो, नहीं रेलेवेंट है तो रहने दो. बट आई ट्राई टू कीप एवरी इनपुट इन बैक ऑफ माई माइंड, बिकॉज कई बार क्या होता है आपको कई चीज़ें उस टाइम पे नहीं समझ में आती, 2 साल बाद समझ में आती है. अच्छा यार वो जो उस टाइम पे किसी ने बोला था ना वो सही बोला था, मुझे 2 साल तक समझ में नहीं आया. सो आई ट्राई टू नॉट रिजेक्ट एनीथिंग अप फ्रंट. आई लाइक यू नो कीप अ मेंटल note or I write it down of things that have been said to me that I don't agree to immediately or I don't internalize. And then I keep reading it from time to time. एक साल में एक बार अपने पुराने नोट्स देख लेता हूँ and then लगता है यार ये अब चमक रहा है. ये बहुत अच्छी हैबिट आपकी, वेरी नाइस, कि you keep a memorization of those things somewhere in some form. Correct. Nice. But ये this is another thing I have seen. आप ये सवाल बहुत important है because
a lot of people want to start the company only when they raise money, which is understandable, क्योंकि enough लोगों के पास savings नहीं होती हैं, but I think it is still not a bottleneck. The moment you think it's a bottleneck, तो फिर आप again you're looking for a crutch, right? तो अगर उसके बिना भी आप fight मारने के लिए ready हो, and it's all relative, right? For me, I had left behind like very well-paying, very extremely well-paying jobs to literally beginning to earn nothing on a day-to-day basis, right? Or a monthly basis. So, but again, it was the clarity कि यार करना तो यही है, तो लगे रहेंगे. अब rejections आएंगे. तो I didn't let rejection bother me for more than 12 hours. अब कब तक रोगे? रोते रहोगे तो वैसे भी बाकी लोग भी तुमसे बोर हो जाएंगे यार, कितना रोता है आदमी. तो yes, you cry for some time, like you be dejected, but next morning you get up and take it on your chin and start moving again. रोते हुए जाओगे, मुर्दे की खबर लाओगे. वैसे भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं होगा या हम रोएंगे नहीं. सो वी आर नॉट रॉबर्ट्स, वी हैव इमोशंस. किसी चीज़ के लिए हम ऑब्सेस्ड हैं, किसी अपने काम से प्यार है, तो उसके डाउन से दुख तो होगा. करेक्ट. लेकिन दुखी रहना और दुख से जल्दी निकलना, दैट इज इमोशनल स्ट्रेंथ. इट इज नॉट अबाउट बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल. ऑल इज नॉट वेल, बट we'll accept it and we'll move forward. वो ज़्यादा ज़रूरी है. How soon can you get back to your feet and आपके आई थिंक आपके किसी इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था while I was researching about you कि you focus on inputs and not the outputs. वो मेथोडोलॉजी ने कैसे आपको हेल्प किया? वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से लिंक्ड है जो भी आपने बताया कि you keep reminding yourself the problem you're trying to solve. Yeah, because inputs are more in your control, right? Output happens because you do input right. So output आपको देखना होता है because output also it's a feedback loop. Inputs lead to output. Then if output is correct, then you keep doing the same inputs, and if output is wrong, then you go back and start tweaking the inputs again. But काम तो ज़्यादा input पे ही होता है. Output is like आप गाड़ी चला रहे हो तो speedometer की reading तो output है. आप कैसे चला रहे हो, that is the input. So we are very methodical about looking at a lot of input metrics, right? चाहे वो customer experience हो, चाहे वो funnel की metrics हो, हमें inspection करने में time कितना लगता है, एक इवेल्युएटर को कार तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितनी बार कस्टमर को कॉल किया, ये सारी इनपुट मैट्रिक्स हैं. वो कौन सा मोमेंट था जब लगा कि कुछ सही कर रहे हो? आई थिंक ये तो बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं. इनिशियली शुरू में कि यार वी आर ऑन द राइट ट्रैक. जब हम तो हमारे इस आई थिंक सबसे बड़ा मोमेंट यही था कि हमने कभी जाके डीलर्स, यूज्ड कार डीलर्स जो हमारे इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं, हमने कभी हमको जाना ही नहीं पड़ा उनको ऑन बोर्ड करने के लिए. आप यूजुअली सोचोगे कि अच्छा आप एक से जाके मिले होगे, कन्विंस करा होगा. हमारी वेट लिस्ट चलती थी लिटरली, और ऐप पर. हमने कभी उस ऐप की मार्केटिंग नहीं करी, कभी हम मार्केट में नहीं गए बताने के लिए. अपने आप डीलर टू डीलर, ये वर्ड ऑफ माउथ था. वर्ड ऑफ माउथ. वाओ. लाइन लगी, मतलब द वेट लिस्ट यूज्ड टू बी लाइक मंथ्स लॉन्ग वेट लिस्ट. क्या बात है. कि हमारे पास इतनी गाड़ियाँ नहीं है कि हम उनको लाएं, और वो ऑक्शन उतनी गाड़ियाँ ही नहीं दिखाने के लिए, तो फ़ायदा क्या उनको ऑन बोर्ड करने का. सो दैट वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स मेड अस रियलाइज बॉस वी आर ऑन टू समथिंग, राइट. ये है, ये वैल्यू ऐड कर रहा है. एंड सेम थिंग फ्रॉम सेलर्स, यू नो, टाइम टू टाइम. अभी कल ही मैं याद कर रहा था, किसी को बता रहा था कि शुरुआत में लॉट ऑफ आवर अर्ली यूजर्स वर चिल्ड्रन हु वर लिविंग इन US और आउटसाइड हु वर हेल्पिंग देयर पेरेंट्स सेल कार इन इंडिया. Right? तो वो हमको they understand the importance of tech and they want comfort, क्योंकि वहाँ बैठे वो कुछ नहीं कर सकते. वो आप कहाँ डैड या मॉम गाड़ी बेचने के लिए धक्के खाएंगे, तो आप Cars 24 ट्राई करो. तो वो क्योंकि तब हमारी ब्रांचेस होती थी, तो वो हमको आके ये सब स्टोरी सुनाते थे. या मुझसे पूछते थे आपको पता कैसे चला, बोलते वो मेरे बेटे ने बताया, वो न्यूयॉर्क में रहता है, उसने बोला कि आप कहाँ मार्केट में जा रहे हो, आप इनके पास जाओ, आपकी गाड़ी आधे घंटे में बिक जाएगी. विक्रम, आप अपने लीडरशिप स्टाइल को कैसे डिफाइन करते हो? There are different types of leadership styles. So, what kind of leader you are? I think personally for me the most important thing is like I am super hungry to learn. Right? I know कि like my reason of continuing to do what I do is because मुझे लगता है कि मैं खुद बहुत सीख रहा हूँ, and I think that I am able to then give that learning to my team members also. So there is always something exciting over and above work, right? कि आप एक काम तो कर ही रहे हो, हर साल आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, मार्जिन्स बेटर करनी है, P&L को बेटर करना है,
बट एट द सेम टाइम आप नए तरीके से चीज़ें करने को सीख रहे हो, राइट? और हर साल हमारे पास नई 2-3 थीम्स आ ही जाती हैं, बिकॉज एंड दैट इज द इंस्पिरेशन पार्ट। यार ये कंपनीज ये अच्छा करती हैं, ये इंडिविजुअल ये अच्छा करता है, ये स्पोर्ट्स पर्सन ये अच्छा करते हैं। सो देयर आर ऑलवेज थीम्स दैट वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन, राइट? सो दैट इज, I think that is sort of the primary job I do, even with my co-founders and even with my rest of my team, कि bringing up new challenges कि यार अब ये भी सीखते हैं हम, ये भी how can we do this better? तो ये जो लर्निंग की भूख है, हर किसी का अपना तरीका होता है उसको सेटिस्फाई करने का। कोई ऑडिटरी लर्नर होता है ऑडियो से, कोई बुक से। व्हाट आर योर लर्निंग, कैसे लर्निंग स्टाइल्स, मतलब कैसे सीखते हो? सारे सब जैसे कि वीडियोस, पॉडकास्ट, आर्टिकल्स, meeting other founders, meeting business people, people around me, like everything, even my employees, right? I'm just sort of always looking at कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ. Like when I do interviews, when we do market studies, अभी recently मैं 3-4 दिन पहले अपने एक एम्प्लॉय के साथ था, तो मुझे बता रहा था यार विक्रम, मैंने कंपेटिटर का इससे ये करवाया यार, ये 4 चीज़ों पे तो बिल्कुल ही बेकार है वो। तो मैंने कहा यार मुझे वो मत बताओ, मुझे ये बताओ वो 4 चीज़ों पे हमसे क्या बेटर है, तो जिस पे हम उनसे बेटर है वो तो डन है, वो तो पास्ट हो गया। सो येस वी कैन पैट ऑन आवर बैक, बट दैट इज डन। नाउ व्हाट कैन वी लर्न एंड इंस्पायर आवरसेल्व्स एंड डू अ इवन बेटर वर्जन ऑफ व्हाट दे हैव डन, राइट? हाउ कैन वी डू अ 5x बेटर वर्जन? तो मुझे नेचुरली उस चीज़ से किक मिलता है। जो अच्छा हो गया है, लाइक इट्स लाइक अ मेडल हो गया, टांग दिया, ट्रॉफी रख ली, अब आगे बढ़ो, उसको लेके अब दिन भर फोटो नहीं खिंचाते रहेंगे। क्या लर्निंग का कोई रूटीन रखा हुआ है कि इतना टाइम, या ऐसे कि इट इज़ कैसे, आप बुक्स भी पढ़ते हो, पॉडकास्ट भी सुनते हो, इज देयर एनी टाइम ऑफ अ रूटीन? नहीं, जब मौका मिले it could be so I think I try to keep distractions away from the phone, which is अगर फ़ोन पे आप सोशल मीडिया ऐप्स ना रखो और इंस्टाग्राम ये सब, तो आप एनीवे बहुत सारा टाइम अपना बचा लेते हो, so that allows you to then focus on what matters, right? तो अगर मुझे कोई अच्छा पॉडकास्ट मिलता है या पता चलता है, तो आई वुड रादर डाउनलोड द ऐप देन टू वॉच इट एंड डिलीट इट देन टू कीप इट विद मी। सो आई ट्राई नोटिफिकेशंस ऑफ रखता हूँ, इवन कॉल्स की नोटिफिकेशन। सो लाइक माई फोकस ऑन स्केड्यूल इज, ओनली थिंग आई डू इज आई हैव कट ऑफ most of the things that I don't want to do, no matter how much the world wants me to do, right? कि मैं बाहर खाने नहीं जाता, I never go out. And again, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही गलत है। Like जब मैंने अपने दिन, अपने हफ्ता, अपना महीना, अपना दिन देखा, तो मैंने कहा यार कौन सी चीज़ें हैं जो मैं, अगर मुझे 10 चीज़ें काटनी है तो मैं क्या काटने के लिए रेडी हूँ, राइट? तो मैं कहा यार ईटिंग आउट आई कैन कट ऑफ, meeting people I can cut off, and again something that I don't in particularly enjoy a lot, तो कभी कभार ठीक है, like कभी कभार is once in a quarter, और but again उसमें कोई रूटीन नहीं है, like something कि मुझे करना ही है, या कोई पार्टी हो रही तो मुझे जानना ही है। so I have sort of, मैं conferences में नहीं जाता, events में नहीं जाता, so yeah I think I've cut off a lot of those things, and then जो उससे टाइम मिलता है देन इन सब चीज़ों में जिनमें मज़ा आता है उनमें टाइम लगाता हूँ। तो जैसे आपने बताया आपका लीडरशिप स्टाइल इज़ अलॉट इनटू लर्निंग एंड शेयरिंग, राइट? इसको हम ऐसे कह सकते हैं। ओवर द ईयर्स ये इवॉल्व हुआ, क्या पीछे देखते हो तो आपको लगता है कि शुरू में मैं एक ऐसा लीडर था जिसके ये प्लस थे, ये माइनस थे, बट आई हैव वर्कड ऑन सम माइनस, कुछ ऐसी चीज़ें जो शुरू में नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, माइनस ही माइनस, जैसे बहुत सारे माइनस। खुद को सुपरमैन समझना, राइट? कि मुझे पता है क्या करना है, मेरे हिसाब से ही होगा, मैंने ये 10 चीज़ें बोली, इनको ऐसे करो। नाउ आई एम मोर लाइक कि भाई मैंने तुम्हें प्रॉब्लम दी है, मैंने तुम्हें ये कुछ आइडियाज़ दिए हैं, बट सॉल्व अपने तरीके से करो, राइट? मेरे तरीके से मत सॉल्व करो, क्योंकि मेरा तरीका भी 10 में से, अब इतना सारा खुद का डेटा इकट्ठा हो गया कि मेरे भी आंसर 10 में से 9 बार गलती होते हैं। तो जब वो कलेक्टिव विजडम लगती है तो जो बंदा क्लोजेस्ट टू द प्रॉब्लम बेटर सॉल्व करेगा। ऑटोमोबाइल में आपको क्या नेक्स्ट 10 years में क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं इनटू दिस इंडस्ट्री? क्या चीज़ें? ह्यूज ग्रोथ, बिकॉज लाइक इंडिया में कार इज स्टिल अ बिग डील, राइट? वेरी बिग डील। मतलब अगर आपको इफ़ यू वांट टू फील मशी एट कार्स 24, आप बस वो कस्टमर्स की फ़ोटोज़ देख लो गाड़ी खरीदते हुए। वो 3 साल का बच्चे के पैर, बेटी होगी तो बेटी के पैरों पे लाल टीके वाला वो लगा के, पेस्ट लगा के उसके पैर छुआना गाड़ी पे, राइट? दैट इज़ हाउ पीपल बाई द कार, राइट? दिस इज इंडिया, राइट? लाइक
बेटा होगा तो उसे थाली से पूजा करवा रहे हैं. So you know, for most of us, like this is a big achievement in life for all of us, I would say, right? Yes. So, and I think as India GDP is growing, as economy is growing, more and more people will afford the car. सड़कें बड़ी होंगी, सड़कें और बन रही हैं, और गाड़ियाँ होंगी. So I think like from a business perspective, also probably trends will go towards hybrid, electric cars, some bit of autonomous जो धीरे धीरे आ ही रहा है. So very interesting from a technology evolution point of view. ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है कि कार एक्चुअली में एक इमोशन है लोगों के लिए. बहुत बड़ा इमोशन. और वो फील तभी आती है जब आप ये फोटोज देखते हो. आई रिमेंबर जब मैंने आई मैनिफेस्टेड माई ड्रीम कार 2019 एंड 2.5 years बैक आई बॉट दैट. तो ग्लोबल फॉयर से हमने डिलीवरी ली और लेके यूटर्न लेके मैं और मेरी वाइफ आ रहे थे वापस एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज. तो आंखों में आंखें नम थी, आंसू निकल रहे थे. तो गुंजन आज तेरे ऐसे आंसू आते नहीं है कभी. सो एंड ऐसी भी कोई बिग डील नहीं मैंने बनाई हुई थी. आई ऑलवेज वांटेड इट बट ऐसा नहीं था कि मैं जीना मरना है मेरा वो. तो ऐसा इतनी मेरी मुंह से सुना नहीं उसने जितना उसने आंसू देखे. मैंने कहा इट इज़ नॉट जस्ट नो मशीन, इट इज़ ऑल्सो कि मैंने कुछ सोचा वो किया. उस पूरे प्रोसेस में जो मैंने एफर्ट डाली या उस पूरे प्रोसेस में आपने जो सेविंग करी उसके लिए आपने अपने पोटेंशियल को कैसे बाहर निकाला. ये टेक्निकली इट इज़ नॉट जस्ट अ मशीन, इट हैज़ अ जर्नी. हर किसी की कोई उसके पीछे एफर्ट्स हैं. किसी ने ओवर टाइम किया होगा, किसी ने सेविंग करी होगी, कोई डिसीजन छोड़ा होगा कि मैं अपनी फैमिली को एक कंफर्टेबल व्हीकल दे पाऊँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. दैट्स एक्चुअली एन इमोशन. करेक्ट. ये बात चली है तो मेरी ना फाइनेंस वीडियोस के नीचे एक क्वेश्चन आता है. तो प्रोबेबली यू हैव दैट एक्सपर्टीज, तो आपसे पूछता हूँ. द क्वेश्चन इज जनरली सर यूज्ड कार लें कि न्यू कार लें. तो क्या प्रोज कॉन्स मेजर करने चाहिए किसी को लेने वक्त? Used car is way more affordable, right? Either way, you can buy the same car as a new. You can buy equivalent of a new car at a lower price, at literally like 30% to 70% of the price, or in the same budget you can buy a bigger car. तो मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ. 2011-12 जब when I came back to India, at that time when I had to buy a car, I said यार मेरे बजट में या तो मैं हैचबैक ले लूँ, ऑल्टो I10, या मैं सेडान ले लूँ in used car. So I went for sedan used car. So again very personal choice on what you want to buy, but like used car is generally more affordable, and you can go for a bigger car in the same budget. Of course people usually have the risk कि ये कार चलेगी नहीं चलेगी, but I think there are I would not say just Cars24, but the market is evolving and growing, so there are a lot of used car dealers and players who will provide you a good quality car and will provide all the assurance. So like in bigger, and by the way in India also this used car sale is 1.5 times of new car sales. 1.5 times of new car sales. sales. So already the sale of used car in a year is 50% higher than new car sales. In countries like US this is 3:1. So अगर एक नई कार बिकती है तो 3 used car बिकती है. So this number will also only expand. Right. So used car market is bigger than the new car market. ये क्या? In terms of count of cars. विक्रम, बहुत सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स भी इस एपिसोड को देख रहे होंगे. सो क्या है इनिशियल गलतियां जो वो लोग करते हैं जो अवॉइड करी जा सकती हैं, जो हम आपके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं? I think there are different people will make different mistakes, but common patterns are giving up too early, right? And again there are people जो जिनको गिव अप कर देना चाहिए वो गिव अप नहीं करते हैं, बट वो कम होते हैं. आई थिंक ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. लाइक फर्स्ट फंडिंग नो, कस्टमर नहीं आया. ज़रूरी नहीं कि आप वो चीज़ करो, बट आप कुछ और, अगर आप स्टार्टअप की जर्नी पे निकले थे तो फिर आपको रेडी होना चाहिए कि 2-3 साल तो दो, राइट? तो फिर वो लोग आते हैं कि अब मुझे वापस जॉब में जाना है बिकॉज घर नहीं चल रहा है. बट ठीक है, इट्स फाइन, बट आई एम सेइंग इफ़ यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ अनदर चांस तो कैसे होगा, राइट? सेकेंड आई वुड से is not collecting enough customer feedback, not being on the ground all the time. वो आपको लगातार वो घिसना पड़ता है, राइट? आपको लगे रहना पड़ता है. थर्ड आई थिंक अगेन आई फील इज़ जब आप कुछ शुरू करते हो ना तो वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट यू, नॉट लिटरली अगेंस्ट यू, बट if everybody tells you your idea is stupid, they will also be right 99% of the times. Right. So you are trying to find that maybe in that 1% who actually turns out to be right, right? तो उसमें आपको एक you have to be a good storyteller, you have to be a good
यू हैव टू बी एबल टू इंस्पायर पीपल. कोई आपसे आधा घंटा मिले तो लगे यार मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ. दिस इज़ नॉट ईजी राइट, कि वो होना कि लोग बोलें कि यार मैं अपनी जॉब छोड़ के इस आदमी के साथ काम करूँ जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक कहानी है, बट उस कहानी को सुन के मुझे इतना इंस्पायर हो गया मैं कि मैं काम करना चाहता हूँ. आई थिंक दैट सो द होल कम्युनिकेशन एबिलिटी टू प्रेजेंट योर थाट्स, योर विजन, क्या बनाना चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो, आई फील दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल प्रूडेंस, लॉट ऑफ पीपल आई स्पीक टू वो बताएंगे अपना आइडिया, बट फिर बताएंगे धीरे से कि ये 2 महीने के पैसे बचे. सो उस नौबत में आना अगेन इज यू नो, इफ़ यू डोंट डाई देन यू हैव अनदर चांस, इफ़ यू डाई देन तो it's game over, right? So that ensuring that lifeline is long enough is again very important. So I would say like these 3-4 I feel are fairly common. ये आपके साथ भी हुआ होगा जब वापस आए होगे वॉटन से, तो बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज ही किया होगा कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हो. I think discourage से ज़्यादा you know people, I think हम सब में you know, and I discuss this internally also. It's not just related to idea, right? It's related to startup idea, anything. More often than not, people, जब आप किसी को कुछ बोलते हो ना, so people's instinct reaction is to tell you 5 reasons this will not work. चाहे वो startup idea हो, चाहे वो business में एक नया idea हो, अरे ये नहीं होगा, ये मैं try कर चुका हूँ पहले, ये नहीं होता, right? तो people have this reaction, natural reaction to tell you कि ये बेकार है. I don't know why, but the first instinct is to not think how to make it work. डोमिनेंट थॉट जो है वो डोमिनेंट थॉट नेगेटिव ये है. नहीं चलेगा. डोमिनेंट थॉट इज नॉट कि यार ये जो तू बोल रहा है ना ये चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, बट क्या ये 4 चीज़ें सोचने से क्या ये हो सकता है. आप उसी यू कैन स्टिल कम्युनिकेट द सेम थिंग इन अ मोर अफर्मेटिव, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक वे कि यार लेट्स ट्राई एंड एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म अबाउट इट. बिकॉज तो आई थिंक दैट इज व्हाट usually happens, but I don't, now I'm mature enough to not get bogged down by it at all. वो अभी भी चलता है, right? Because at any point in time, right? अब चाहे listed company हो, आपको दो एनालिस्ट होंगे जो आपको बोल रहे होंगे सेल, आपके स्टॉक पे लगा रहे होंगे, राइट? कभी वो 8 हो जाएगा, या अभी भी आप मोस्ट इन्वेस्टर से मिलोगे तो 10 में से 8 बोलेंगे यार ये कैटेगरी नहीं समझ में आती, सेक्टर नहीं समझ में आता. तो एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. सो आई थिंक अगेन this is one of those things that reinforces that how important is to carve your own journey and work from your own example. In fact, you know, like अगर जब हमने Cars 24 बनाना शुरू किया और फिर हमको दिखे कि अच्छा बाहर एक और यूज्ड कार कंपनी ऐसी है, अच्छा ये भी इसको ऑनलाइन बना रही है, ऐसे कर रहे हैं, फिर हमने उनके आइडियाज़ सीखा, हमने कहा हम ये इंडिया में कर सकते हैं. बट रियलिटी ये है कि आज जो हम यूज्ड कार में इंडिया के लिए आंसर बना रहे हैं वो बहुत ही इंडियन यूज्ड कार आंसर है. I don't think this is replicable. I'm not sure if it's relevant to anywhere else. Like, you know, 10 years down the line or 20 years down the line, I feel like we will be looked out as like a very unique used car company which has solved Indian problems in an Indian way with Indian solutions, right? And those have happened over the time, like सीख के नई चीज़ें try करके iterate करते वो आंसर्स निकाल रहे हैं. आई थिंक जो आपने बोला था इनिशियली जो मिस्टेक्स की हम बात कर रहे थे, एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए नहीं आ रहे कि दे आर रेडी फॉर द अप एंड डाउन, फॉर द हसल. वो कई बार स्पेशली पिछले कुछ सालों में वो फैशन का हिस्सा बना, वो ग्लैमर साइड से अट्रैक्ट हुए, या फोमो हुआ, या शार्क टैंक देखा, या किसी की कार देख ली, किसी का न्यू PR देख लिया, प्रेस रिलीज देख ली, तो लगा यार एंटरप्रेन्योर बनना है. बट दे नेवर थॉट कि उसकी डाउन साइड क्या है, उसके लिए थिक स्किन जो चाहिए, उसके लिए जो परसिस्टेंस चाहिए, उसके लो से भी प्यार चाहिए, सिर्फ हाई से प्यार नहीं चाहिए. द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ना. तो सबको दूसरी साइड का जिसके पास फेम है उसको पावर चाहिए, जिसके पास पावर है उसको पैसा चाहिए, जिसके पास पैसा है उसको फेम चाहिए. तो आई थिंक वो सर्कल ऑफ लाइफ है, वो चलता रहता है. ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में भी हो रहा है. एवरी क्रिएटर इज ट्राइंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड मेनी एंटरप्रेन्योर्स आर ट्राइंग टू बिकम कंटेंट क्रिएटर्स. तो वो दोनों तरफ का साइकिल चल रहा है. बिल्कुल. सो जैसे आप ठीक है, आई थिंक नॉट दैट वन कैन नॉट बी एवरीथिंग or many things, but again, are you doing it from your own inner why, purpose, something that you are excited about, or are you doing just because someone else is doing? फोमो से नहीं होना चाहिए. फोमो से होता है तो फिर वो एड्रेनल है, वो थोड़ी देर में चला जाता है. फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में शेयर किया था, आपको अच्छा लगेगा इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कि फोमो का एक ऑपोजिट बनाया था रोमो.
So FOMO is fear of missing out. ROMO is relief of missing out. कि मैं इसमें रिलीफ फील कर रहा हूँ कि मुझे हर चीज़ नहीं करनी, मुझे हर ट्रैवल डेस्टिनेशन पे नहीं जाना, मुझे भी गिटार ज़रूरी नहीं है सीखने. I'm very relieved. So start ROMO. Agreed. This is a very good point because लोग मिलते हैं तो यही डिस्कस करते हैं ना कि कौन सी मूवी देखी, ब्रो तूने ये रेस्टोरेंट नहीं चेकआउट किया, मैं तो 4 जगह घूमने गया, तू नहीं गया. अब तुम्हारा मन है तो जाओ, डोंट डू इट बिकॉज़ समबडी एल्स इज डूइंग इट. और सोशल मीडिया की फीड ने वो और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया ना, सो यू नो एवरीथिंग नाउ, तो FOMO इंक्रीज हो जाता है. दैट्स व्हाई आई डोंट फॉलो एनीवन ऑन इंस्टाग्राम. कि दूर रहो. ब्लिंकर्स लगा लिया. जैसे आपने एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल ब्रेक किया या डिसरप्ट किया, आई वुड से, इस टाइम पे आपको क्या ऐसे मॉडल्स नज़र आते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस नज़र आते हैं जहाँ डिसरप्शन पॉसिबल हो? हर जगह हर चीज़ में कंज्यूमर पेन पॉइंट्स हैं या यूज़र पेन पॉइंट्स हैं. आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं ना, आपको लगता है कि कोई एग्जीक्यूट कर ले तो लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे? बहुत सारे, लाइक कंज्यूमर कैटेगरी में आप कोई भी कैटेगरी पकड़ लो, अभी भी आप लाइक फॉर एग्जांपल ज्वेलरी एज अ कैटेगरी ले लो, फास्ट फैशन ज्वेलरी, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सो मेनी फास्ट फैशन क्लोथिंग अपैरल कंपनीज आर गेटिंग बिल्ड. तो फास्ट फैशन ज्वेलरी, अफोर्डेबल ज्वेलरी has to be built. Lending में there are lots of ideas. There are so many, like India is perennially underserved. सबको लोन चाहिए पूरे टाइम पे. Lot of things can be done there. Again, I think ideas में the reason don't want to rattle off on a lot of ideas because again फिर वो FOMO है कि किसी और का आइडिया विक्रम ने बोला तो मैं ये आइडिया पकड़ लेता हूँ. Like ideas can easily come from your own inner voice or from the problems that you see around you. राइट, बट वो आइडियाज़ मेरे हिसाब से वो हर जगह है. देयर आर हेल्थ केयर में, एजुकेशन में. वो लेंस चाहिए, जैसे आपने वो शुरू में लेंस रखी थी और अभी भी आप कहते हो वो लेंस ऑटोमेटेड चलती रहती है, वो लेंस होनी चाहिए. आपने ना बीच में बोला था कि जब मैंने पूछा था फंडिंग का तो आपने कहा था बहुत सारी नोज थी, राइट. सो आज अगर किसी के पास आइडिया है, वो मार्केट में जा रहा है, ऑफकोर्स उसको अपने हिस्से की नो मिलेगी, लेकिन उसकी नो रिड्यूस हो सकती है अगर वो विक्रम के एक्सपीरियंस से कुछ मिल जाए कि हाँ भाई ये वाली कुछ चीज़ें थी जो मैंने इनिशियल पिचेस में या इनिशियल रीच आउट में करेक्ट नहीं करी थी, एंड सम अदर पर्सन कैन अवॉइड. कुछ ऐसा पिचेस से ज़्यादा आई वुड से पिचेस तो इम्पॉर्टेंट है ही, बिकॉज आप अपनी स्टोरी कितनी, अगर आप स्टोरी अपनी अच्छे से नहीं बता सकते तो कोई क्यों भरोसा करेगा आपकी कहानी पे, राइट. बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज एग्जीक्यूशन. कुछ तो करके दिखाओ. आई सी सो मेनी पीपल हु से ये मेरा आइडिया है, बट अच्छा किया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं किया अभी तक. कितनी फील्ड विजिट्स करी, कितनी सेल खुद करने की, 5 सेल भी करने की कोशिश करी, कुछ तो करने का कोशिश किया होगा, राइट. तो वो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल वो तो वहीं पे गिव अप मार देते हैं, राइट, कि वहाँ पे. और अग्रीड, वो तो पिच तो इम्पॉर्टेंट है, बट आई फील मोर इम्पॉर्टेंट इज लाइक योर एक्शंस शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आपकी पिच भी बेटर होगी इफ़ यू हैव रियल कॉन्टेंट, एंड रियल कॉन्टेंट विल कम इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स विद योर ओन हैंड्स, इफ़ यू आर ऑन द ग्राउंड, इफ़ यू आर योर सेल्फ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. अगर आप करके नहीं दिखा सकते तो फिर आप कैसे किसी और को कॉन्फिडेंस हो कि ये पॉसिबल है सॉल्व करना. सो दैट इज़ द पार्ट आई सॉर्ट ऑफ ऑफ्टन, एंड दिस इज़ व्हाट आई एडवाइस पीपल कि यार बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली इंटरनेट वाले आइडियाज़ में अपफ्रंट बहुत पैसे नहीं चाहिए होते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. अब हमने व्हाट्सएप पे किया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारी आप करके तो दिखाओ, कुछ तो करके दिखाओ, 4 सेल तो करो, राइट. एक्शंस में होनी चाहिए, एक्शंस में होनी चाहिए. इफ एक्शन इज मिसिंग एंड यू हैव जस्ट मेड अ नाइस स्लाइड डेक, तो फिर वो आप जितने भी अच्छे टॉकर हो आप फेल हो जाओगे, बिकॉज यू हैव नॉट सॉर्ट ऑफ बिल्ड सम एक्सपीरियंस टू योर आइडिया. सो दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप कि इस एपिसोड ने आपको नॉलेज दी होगी, वैल्यू दी होगी और सोचने के लिए कई थॉट्स दिए होंगे. लास्ट में मैं आपको अपने आने वाली एक लाइव वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा. अगर आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मेरी लाइव वर्कशॉप लिमिटलेस को जरूर अटेंड करें. इस वर्कशॉप में आप अपने फियर को कॉन्फिडेंस में बदलते हो, अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में बदलते हो और आपकी लाइफ की कंफ्यूजन्स क्लैरिटी में बदलती है. 4 घंटे की इस लाइव जूम वर्कशॉप में मैं आपके साथ आपके ऊपर काम करूंगा. आपको एक वर्कबुक भी मिलती है जिसमें कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आंसर करते हुए आप अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाते हो और अपनी लाइफ को बदल पाते. डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हो. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.